पॉलिसी जब गवर्नमेंट शुरू में आई थी, इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हुई थी, तो स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के 13.5-14% तक ले गया था स्टेट बैंक, जिसका मकसद क्या था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मनी विल बी टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन एंड इट विल बी डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट्स. पीपल वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इंटरेस्ट and they would want to see their money growing. ठीक है, ये ये स्टेट बैंक की पॉलिसी थी. इसकी डाउन साइड क्या थी? इंटरेस्ट. जी अजमत. सर हमने ये देखा है कि जब कोई भी मतलब कि इकोनॉमी जब मुंजमद हो जाती है तो उसमें जो गवर्नमेंट के ना प्रोग्रेस जो है ना वो कम हो जाती है. तो गवर्नमेंट की क्या कम हो जाती है? सर मनी की जो सर्कुलेशन है वो ही गवर्नमेंट इकोनॉमी की प्रोग्रेस. जब मनी सर्कुलेट करेगी तभी तो इकोनॉमी सैंक्शन होगी. शाबाश, बिल्कुल ठीक है. यही बात मैं अभी कर रहा था. आपने बिल्कुल ठीक बात की है. मैं अभी यही बात कर रहा था. तो वो ये, जब वो हाँ जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उससे वो इफेक्ट नहीं होगा सर इकोनॉमी को. जी बेटा, यही बात मैं कर रहा था. म्यूट करो आप. तो इशू यही है कि आपने इन्फ्लेशन पे तो काबू पा लिया. इन्फ्लेशन इससे कम हो सकती है और हुई भी इस पॉलिसी की वजह से. लेकिन उसकी डाउन साइड क्या हुई? उसकी डाउन साइड ये हुई, बैंक्स, असल में बैंकों का मकसद क्या हुआ करता है? हमारे पास ये जो भांत भांत के बैंक इकट्ठे हुए हुए हैं, इनका मकसद क्या था? इनको इनकरेज हमारी रियासत ने क्यों किया? बैंक का मकसद, अगर एक सिंपल सेंटेंस में हम कहें, to make liquidity available for businesses, to make cash available for businesses. बैंकों का मकसद बैंकों का मकसद बिजनेसेस को लोन्स देना, बिजनेसेस को के लिए कैश अवेलेबल करना होता है. तो बैंकों का मकसद बिजनेसेस के लिए कैश अवेलेबल करना होता है, लिक्विडिटी अवेलेबल करना होता है. और जब मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे पास 100 रुपया पड़ा हुआ है, मैं उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे अगर 100 ही रुपया और मिल जाए तो मैं अच्छा बिजनेस कर सकूंगा 200 रुपए से. लेकिन उस वक्त बैंक मुझे ये कहते हैं कि ये 100 रुपया जो आप हमसे लेना चाहते हैं, इसकी बजाय आप अपना 100 रुपया भी निकाल के हमारे पास रखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना हाई हुआ है. अगर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो उस पर मैं बैंक से लोन लेने की पोजीशन में नहीं हूंगा. आई विल हैव टू गिव बैक 114 रुपीज. अगर 14% इंटरेस्ट रेट हो तो आई विल हैव टू गिव गिव 114 रुपीज बैक. उसके बजाय मैं ये प्रेफर करूंगा कि मेरे अपनी जेब में भी जो इन्वेस्टमेंट वाला 100 रुपया था, मैं उसको भी बैंक में रखवा दूं. इसी तरह अगर 5 रुपए अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो आई वुड लाइक कि अब मैं बैंक से लोन ले लूं कि बड़ा कम इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा, 105 रुपए मुझे देने होंगे, तो आई शुड गेट लोन फ्रॉम द बैंक. तो ये हुआ कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो अजमत हमें बता रहे हैं, हमने इकोनॉमी को ही स्लो कर लिया. कि वो जो बिजनेसेस ने इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, उसकी जगह बिजनेसेस ने कहा ये जो पैसा पड़ा हुआ है इसको बैंक में लगा दो. वो जो अपनी जेब में 100 रुपया था उसको भी बैंक में इन्वेस्ट कर दो. शिजा, अभी मैं क्लियरली ऑडिबल हूं?
तो बिजनेसेस में तो ये हमारे स्टेट बैंक की तरफ से हुआ कि इंटरेस्ट रेट को इन्होंने हाई रखा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले, कोई 3-4 माह पहले मेरे ख्याल में इन्होंने इंटरेस्ट रेट लोअर किया है। और आज के जो उसमें एडिटोरियल में लिखा हुआ है उसमें यही उन्होंने एक्सपेक्टेशन शो की है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट the lower interest rate to incentivize businesses to spur an economic activity, the interest rates are going to stay low. ये दिस इज एन एक्सपेक्टेशन। उससे क्या होगा कि यस, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस जरूर होते हैं लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, इन्होंने तो लिया था सोसाइटी में कोविड के वक्त में, एक रिस्की काम था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिवाइज करने, टोटल लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया और इट वाज अ रिस्क which they took, but it was a good risk to take. That was a good thing to do, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार associated था with the construction industry.